दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। आज हम आपको लॉकडाउन 5 व देश भर से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिए। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस की तरफ, जहां आगे आप देखेंगे मुख्यमंत्रियों संग बैठक में पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, कहीं ये बड़ी बातें। आगे जानेंगे इस पूरी खबर को विस्तार से। साथ ही छठी किश्त से पहले आया ये मैसेज, परेशान किसानों को होगा योजना का फायदा। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। इसके अलावा दुनिया के हर 5वें व्यक्ति पर है कोरोना वायरस के गंभीर संक्रमण का खतरा, स्टडी। आगे हम आपको इस दावे की पूरी रिपोर्ट बताएंगे। साथ ही देखेंगे आपदा में भी अवसर, करीब 1.5 लाख प्रवासी कामगारों को सीएम योगी आदित्यनाथ का ये तोहफा। आगे जानेंगे पूरी खबर। और कम से कम 1 साल बाद बन पाएगा कोरोना महामारी का टीका, वैज्ञानिक समुदाय। जानेंगे इस खबर की पूरी रिपोर्ट। साथ ही साथ एलएसी पर हिंसक झड़प, भारत के 3 जांबाज शहीद, 5 चीनी सैनिक भी ढेर। हर खबर को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है, तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। बिना देरी किए लिए चलते हैं आपको आज की सबसे पहली खबर की तरफ। मुख्यमंत्रियों संग बैठक में पीएम मोदी बोले, अनलॉक 1 में अर्थव्यवस्था में दिखे सुधार के संकेत, किसानों को होगा फायदा, कोरोना रिकवरी रेट 50% से ऊपर। देश में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को 21 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि बीते कुछ हफ्तों के प्रयासों से हमारी अर्थव्यवस्था में असर दिखने लगा है। बिजली खपत जो पहले घटता जा रहा था, वो अब बढ़ना शुरू हुआ है। इस साल मई में फर्टिलाइजर की सेल बीते साल मई की अपेक्षा दोगुनी हुई है। आने वाले दिनों में अलग अलग राज्यों में आर्थिक गतिविधियों का जिस तरह विस्तार होगा, उससे मिले अनुभव दूसरे राज्यों को भी बहुत लाभ पहुँचाएंगे। पीएम ने कहा कि दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स, हेल्थ के जानकार, लॉकडाउन और भारत के लोगों द्वारा दिए गए अनुशासन की आज चर्चा कर रहे हैं। आज भारत में रिकवरी रेट 50% से ऊपर है। आज भारत दुनिया के उन देशों में अग्रणी है जहां कोरोना संक्रमित मरीजों का जीवन बच रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि हम कोरोना को जितना रोक पाएंगे, उतना ही हमारी अर्थव्यवस्था खुलेगी, हमारे दफ्तर खुलेंगे, मार्केट खुलेंगे, ट्रांसपोर्ट के साधन खुलेंगे और उतने ही रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। इसके अलावा पीएम ने कहा कि मास्क या फेस कवर पर बहुत ज्यादा जोर देना जरूरी है। बिना मास्क के घर से बाहर निकलने की कल्पना करना भी गलत है। ये जितना खुद के लिए खतरनाक है, उतना ही आसपास के लोगों के लिए। इसलिए 2 गज की दूरी की बात हो, हाथ धोने की बात हो या सैनिटाइजेशन की बात हो, ये सभी काम गंभीरता से किए जाने चाहिए। घर के बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए ये बहुत जरूरी है। जब किसान की आय बढ़ेगी तो निश्चित रूप से डिमांड भी बढ़ेगी। विशेष तौर पर नॉर्थ ईस्ट और आदिवासी इलाकों में फार्मिंग और हॉर्टिकल्चर को लेकर नए अवसर आने वाले हैं। लोकल प्रोडक्ट के लिए जिस क्लस्टर बेस्ड रणनीति की घोषणा की गई है, उसका लाभ हर प्रदेश को होगा। छठी किश्त से पहले आया ये मैसेज, परेशान किसानों को होगा योजना का फायदा। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मोदी सरकार 1 अगस्त से 2000 रुपए की छठी किश्त भेजने वाली है। इस स्कीम के तहत अब तक सरकार ने 9.85 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचाया है। इस बार की किश्त भेजने से पहले मोदी सरकार ने सभी किसान भाइयों को एक मैसेज भेजा है, जो किसानों को फायदे का है। पीएम किसान स्कीम के सीईओ विवेक अग्रवाल ने कहा कि अगस्त से इस स्कीम की छठी किश्त भेजी जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि अब तक 9.54 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिल चुका है। बता दें कि इस स्कीम के तहत मोदी सरकार 3 किश्तों में किसानों को हर साल 6000 रुपए का लाभ देती है। देश में करीब 1.3 करोड़ किसान ऐसे हैं जिन्होंने आवेदन तो किया है, लेकिन इस स्कीम के तहत उन्हें पैसा नहीं मिल सका है। इसकी वजह यह है कि उनका या तो आधार नहीं लगा है या फिर आधार और बैंक खाते में मोबाइल नंबर गलत है। मोदी सरकार की तरफ से भेजे गए मैसेज में लिखा है, प्रिय किसान, अब आप अपने आवेदन की स्थिति पीएम किसान की हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके जान सकते हैं। यानी अब अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से बहुत ही आसानी से आप आवेदन के बारे में जान सकते हैं। क्या आपको अभी तक सरकार द्वारा किसी योजना का लाभ मिला है या नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं। दुनिया के हर 5वें व्यक्ति पर है कोरोना वायरस के गंभीर संक्रमण का खतरा, स्टडी। दोस्तों, आपको बता दें कि दुनिया का हर 5वां व्यक्ति किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित है और ऐसा व्यक्ति यदि कोरोना वायरस की चपेट में आता है तो उसके गंभीर रूप से संक्रमित होने का खतरा अपेक्षाकृत अधिक है। एक अध्ययन में यह दावा किया गया है। इस अध्ययन की मदद से उन लोगों को कोविड-19 से बचाने संबंधी रणनीतियां बनाने में मदद मिल सकती है जिन्हें संक्रमण का खतरा अधिक है। इसके अलावा दावा किया गया है कि जिन लोगों पर गंभीर संक्रमण का अधिक खतरा है, उनमें गुर्दे की गंभीर बीमारी, मधुमेह, हृदय संबंधी बीमारी और श्वास संबंधी गंभीर बीमारी जैसे मरीज शामिल हैं।
अनुसंधानकर्ताओं ने कहा कि दुनिया में हर 5वां व्यक्ति किसी पुरानी गंभीर बीमारी से ग्रसित है और ऐसे व्यक्ति को यदि कोरोना वायरस संक्रमण होता है तो उस पर गंभीर रूप से संक्रमित होने का खतरा अधिक है। हालांकि उन्होंने कहा कि खतरे की दर उम्र के आधार पर अलग अलग है। पत्रिका द लांसेट ग्लोबल हेल्थ में प्रकाशित अध्ययन में कहा गया है कि दुनिया की 1.7 अरब आबादी यानी विश्व में 22% लोग लंबे समय से किसी न किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं। इसके कारण उनके कोरोना वायरस से गंभीर रूप से संक्रमित होने का खतरा अधिक है। अनुसंधानकर्ताओं के इस दल में ब्रिटेन के लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन के अनुसंधानकर्ता भी शामिल हैं। आपदा में भी अफसर करीब 1.5 लाख प्रवासी कामगारों को सीएम योगी आदित्यनाथ देंगे जॉब ऑफर लेटर। दोस्तों, आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी के आह्वान आपदा में भी अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ तेजी से अमल कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में आए प्रवासी कामगार तथा श्रमिकों की स्किल मैपिंग के बाद अब उनको रोजगार देने की बारी है। इसी क्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ करीब 1.5 लाख प्रवासी कामगार व श्रमिकों को नौकरी का ऑफर लेटर सौंपेंगे। स्किल मैपिंग के बाद जिनको आज ऑफर लेटर मिलेगा उन सभी को गारमेंट इंडस्ट्री के साथ रियल एस्टेट सेक्टर में काम मिलेगा। कोरोना वायरस के कहर से पहले ही रियल एस्टेट सेक्टर का काम काफी मंदा पड़ा था। सरकार की ओर से तमाम रियायत मिलने के बाद अब इसमें तेजी आने की उम्मीद है। कम से कम 1 साल बाद बन पाएगा कोरोना महामारी का टीका, वैज्ञानिक समुदाय। दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण का उपचार ढूंढने के लिए पूरी दुनिया में चल रहे शोधों के बीच वैज्ञानिकों का कहना है कि कोविड-19 बीमारी से बचाव के लिए टीका विकसित करने में कम से कम 1 साल लग सकता है। हालांकि वैज्ञानिकों ने उम्मीद जताई है कि यदि परीक्षण, मंजूरी और टीकों के उत्पादन का पैमाना बढ़ाने की प्रक्रिया साथ साथ होती है तो कुछ महीने पहले भी टीका उपलब्ध हो सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कोविड-19 के 10 संभावित टीकों का लोगों पर परीक्षण कर अध्ययन किया जा रहा है और 126 टीके अभी इससे पहले के चरण में हैं, यानी उन्हें लेकर अनुसंधान किया जा रहा है। प्रतिरक्षा विज्ञान के विशेषज्ञ सत्यजीत रथ ने कहा कि दुनिया भर में विभिन्न वृहद रणनीतियों से सोर्स CoV-2 के टीके विकसित किए जा रहे हैं। इस माह की शुरुआत में एक डिजिटल बैठक में अमेरिका में विभिन्न संस्थानों के वैज्ञानिकों ने इस बात पर सहमति जताई थी कि 2021 तक कोविड-19 का टीका विकसित नहीं हो पाएगा। अब घर बैठे मिलेंगे ताजा फल सब्जी, सफल ने जोमेटो के साथ शुरू की होम डिलीवरी। दोस्तों, आपको बता दें कि मदर डेयरी के फल एवं सब्जियों की शाखा सफल ने ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो के साथ साझेदारी की है, जो लोगों को घर बैठे ताजा फल सब्जियां मुहैया कराएगी। सफल ने शुरुआत में दिल्ली NCR के कुछ चुनिंदा जगहों के लिए होम डिलीवरी सर्विस शुरू की है। पहले चरण में सफल ने दिल्ली NCR के चुनिंदा स्थानों में 11 बूथों से डिलीवरी शुरू की है। इन इलाकों में स्थित सफल बूथ फल सब्जियों का स्टॉक मुहैया कराएगा, जबकि जोमेटो लोगों के घर तक फल और सब्जियों की डिलीवरी करेगा। ये 11 सफल आउटलेट 10 किलोमीटर के दायरे में फल सब्जियों की मांग को पूरा करेंगे। यूजर्स जोमेटो एप्लीकेशन से सामान का ऑर्डर देकर होम डिलीवरी की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। अमेरिका ने भारत को सौंपे 100 वेंटिलेटर्स, डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले महीने की थी घोषणा। भारत में अमेरिका के राजदूत केनेथ आई जस्टर ने मंगलवार को 100 वेंटिलेटर सौंपे। यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट की ओर से भेजे जाने वाले 200 वेंटिलेटर्स की ये पहली खेप है। 16 मई को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी घोषणा की थी। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में वेंटिलेटर्स का योगदान बहुत अहम है। कोविड-19 के बेहद गंभीर मरीजों की जान वेंटिलेटर्स के जरिए ही बचाई जाती है। सोमवार को आए 100 वेंटिलेटर्स बेहद आधुनिक टेक्नोलॉजी से बने हुए हैं। इन्हें अमेरिकी कंपनी जोल ने तैयार किया है। सोमवार को सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री ने बताया था 100 वेंटिलेटर्स अमेरिका से डोनेशन के रूप में आ रहे हैं। वेंटिलेटर्स एयर इंडिया विमान से आ रहे हैं। इसे पूरी तरह रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से मैनेज किया जा रहा है। 16 मई को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया, मैं गर्व के साथ ये घोषणा कर रहा हूं कि अमेरिका दोस्त भारत को 100 वेंटिलेटर्स डोनेट करेगा। इस महामारी के दौरान हम भारत और पीएम नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं। हम वैक्सीन डेवलपमेंट में भी सहयोग कर रहे हैं। हम साथ मिलकर अदृश्य दुश्मन को हराएंगे। LAC पर हिंसक झड़प, भारत के 3 जांबाज शहीद, 5 चीनी सैनिक भी ढेर। भारत और चीन के बीच पिछले काफी वक्त से लद्दाख में जारी विवाद अब और गहरा गया है। सोमवार रात को दोनों देशों की सेनाओं के बीच हिंसक झड़प हुई है। इस झड़प में भारतीय सेना के अफसर और 2 जवान शहीद हो गए हैं। ये घटना तब हुई जब सोमवार रात को गलवान घाटी के पास जब दोनों देशों के बीच बातचीत के बाद सब कुछ सामान्य होने की स्थिति आगे बढ़ रही थी। बताया जा रहा है कि सिर्फ भारत की तरफ ही नहीं बल्कि चीन की तरफ भी कुछ सैनिकों को चोट पहुंची है। इस झड़प के दौरान किसी तरह की कोई गोली नहीं चली है, यानी हाथापाई ही हुई थी। झड़प में चीन की सेना को भी नुकसान पहुंचा है। चीन की तरफ 5 सैनिकों की मौत हुई है। हालांकि चीनी मीडिया ग्लोबल टाइम्स में इसकी पुष्टि करने से इनकार कर रहा है। भारतीय सेना की ओर से जारी किए गए आधिकारिक बयान में कहा गया है, गलवान घाटी में सोमवार की रात को डी-एस्केलेशन की प्रक्रिया के दौरान भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई। इस दौरान भारतीय सेना के 1 अफसर और 2 जवान शहीद हो गए हैं। दोनों देशों के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी इस वक्त इस मामले को शांत करने के लिए बड़ी बैठक कर रहे हैं।
दोस्तों आगे और भी बड़ी खबरें बाकी हैं, वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को जरूर दबाएं। डॉक्टरों को बड़ी सफलता मिली, कोरोना से जान बचाने वाली दवा। दोस्तों आपको बता दें कि डॉक्टरों को कोरोना वायरस के इलाज के लिए एक प्रभावी दवा की जानकारी मिली है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक ये एक पुरानी और सस्ती दवा है जो कोरोना वायरस से गंभीर रूप से बीमार काफी लोगों की जान बचाने में सफल हुई है। ब्रिटेन के एक्सपर्ट का कहना है कि ये एक बड़ी सफलता है। डेक्सामीथेसोन दवा की हल्की खुराक से ही कोरोना से लड़ने में मदद मिलती है। ट्रायल के दौरान पता चला कि वेंटिलेटर पर रहने वाले मरीजों को यह दवा दिए जाने के बाद मौत का खतरा 1/3 घट गया, जबकि ऑक्सीजन सपोर्ट पर रहने वाले मरीजों को इस दवा से अधिक फायदा होता है। जिन मरीजों को ऑक्सीजन सप्लाई की जरूरत होती है उनमें इस दवा के इस्तेमाल से मौत का खतरा 1/5 घट जाता है। दुनिया के सबसे बड़े ट्रायल में डेक्सामीथेसोन दवा को शामिल किया गया था। रिसर्चर्स का अनुमान है कि अगर ब्रिटेन में यह दवा पहले से उपलब्ध होती तो कोरोना से 5000 लोगों की जान बचाई जा सकती थी, क्योंकि ये दवा सस्ती भी है। अब कुछ खास लोगों को मिलेगी क्वारंटाइन से छूट। दिल्ली सरकार ने नियमों में किया बदलाव। दिल्ली सरकार की डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने क्वारंटाइन नियमों में बदलाव किया है। ये बदलाव खास तौर पर उन सरकारी कर्मचारियों के लिए किया गया है जो दफ्तर के काम से एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच लगातार यात्रा कर रहे हैं। इन सरकारी कर्मचारियों को अब अनिवार्य क्वारंटाइन में नहीं जाना होगा। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का नया आदेश एयर ट्रेवल के साथ साथ ट्रेन और अंतर्राज्यीय बस सेवा से सफर करने वाले सरकारी कर्मचारियों पर भी लागू होगा। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के आदेश में कहा गया है कि संवैधानिक और सरकारी काम के चलते एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच यात्रा करने वाले सरकारी अधिकारी एवं उनके स्टाफ मेंबर्स 7 दिनों के होम क्वारंटाइन में नहीं जाना होगा। उल्लेखित अधिकारी और स्टाफ मेंबर्स पर यह नया आदेश तभी लागू होगा जब यात्रा के बाद उनमें कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर किसी तरह के लक्षण नहीं होंगे। अपने नए आदेश में अथॉरिटी ने इन सभी अधिकारियों एवं स्टाफ मेंबर्स को 14 दिन तक खुद के स्वास्थ्य पर नजर रखने की सलाह जरूर दी है। इसी के साथ कई राज्यों में ठीक मरीजों की संख्या संक्रमितों से ज्यादा। 2 महीने में कहां से कहां पहुंच गया रिकवरी रेट। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के आंकड़े मंगलवार दोपहर तक इस तरह रहे। कुल कंफर्म केस 3.43 लाख से ज्यादा। कोविड-19 डेथ 9,900, एक्टिव केस 1,53,178 और रिकवरी केस 1,80,012। इन आंकड़ों से साफ जाहिर है कि देश में एक्टिव केसों से ज्यादा संख्या रिकवर हो चुके लोगों की है। लगातार बेहतर हो रहा रिकवरी रेट सोमवार को 51.1% था, जो मंगलवार को 52.5% है। एक तरफ महाराष्ट्र, दिल्ली और तमिलनाडु के आंकड़े लगातार डरावने बने हुए हैं, तो दूसरी तरफ देश के 18 राज्यों में एक्टिव केस से ज्यादा संख्या रिकवर हो चुके केसों की है। ऐसा कैसे हो रहा है? दुनिया के मुकाबले में भी भारतीय राज्यों का रिकवरी रेट बहुत ज्यादा बेहतर नजर आ रहा है। ये पूरी तस्वीर साफ साफ देखना जरूरी है। अगर दुनिया भर के शहरों के हालात देखें तो ये दावा किया जा सकता है कोरोना वायरस संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित देश यूएस के न्यूयॉर्क में कोविड-19 से 21.23% मरीज ठीक हुए। इसके साथ दिल्ली में रिकवरी रेट 38.36% रहा। तो मुंबई में 45.65%। ये दोनों महानगर देश में सबसे ज्यादा प्रभावित शहरों की लिस्ट में। दोस्तों इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण और ताजा खबरें। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। बस इसके बदले में इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप पर शेयर जरूर करें, जिससे वो भी दिन भर की बड़ी खबरों से अपडेट रह सकें।